नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। कैसे हो आप लोग? जय हिंद, वंदे मातरम। हमें आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम सभी के बीच में लेकर के उपस्थित हैं हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को, जो कि आदिकाल से संबंधित होंगे। ऐसे प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा में काम आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एक बार आप सभी लोग कक्षा को लाइक कमेंट कर ईमानदारी पूर्वक शेयर कर दीजिए। सेशन को पूरा वॉच करिएगा। कोई पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण ऐसी ही कक्षाएं आपको समय पर मिलती रहें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की यानी उसका आधार या स्रोत नहीं हो सकता है? विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। कौन सी बात ऐसी इसमें से नहीं है, यानी स्रोत नहीं है जो इतिहास लेखन का? तो आप सभी लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प बी, तो राइट आंसर होगा। यानी क्या है, रचनाओं की मौखिक उल्लेख को कोई भी यहाँ पर तवज्जो नहीं दी गई है, कोई महत्व नहीं मौखिक रचनाओं का। और बाकी विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियाँ, ये सब चलेगा। शिलालेख भी है, साहित्यकारों की प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाएं भी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। आप सबको पता चल पा रहा होगा कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। तो आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा है, तो राइट माना जाएगा। हिंदी साहित्य की आलोचना ये पुस्तक हजारी प्रसाद जी की नहीं है। अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? संवत 1050 से 1350, 1075 से 1350, 1050 से 1375, संवत 1000 से 1350। तो इसका भी समय आप सभी लोग जानते हैं। शुक्ल ने आदिकाल का समय कब से कब तक माना है? तो आप सभी का जवाब जो है इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प सी। तो आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही होगा, संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस्तवार दलाल त्रेतुर एंदोई हिंदुस्तानी, ये ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? जर्मन, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच। तो इस ग्रंथ को जो है विद्यार्थियों फ्रांसीसी विद्वान ने लिखा था, जिनका नाम है गारसा द तासी। और आप लोगों का उत्तर आया है विकल्प डी, फ्रेंच भाषा यानी फ्रांसीसी में लिखा गया है ये ग्रंथ, इस्तवार दलाल लितरेतुर एंदोये हिंदुस्तानी। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या है? सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है, यानी विद्वान हैं और उनके द्वारा दिया गया आदिकाल का नामकरण है। तो सिद्ध सामंत काल है, ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। चारण काल नाम किसके द्वारा दिया गया है? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? मिश्रबंधु ने। और आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो आप सभी का सही मिलान कर दिया गया है। और कूट की बात करेंगे तो इसमें आपका विकल्प सी राइट आंसर होगा, आप सभी लगा लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है जो आदिकाल यानी प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देते हैं? तो अभी इसको हमने ऊपर ही बताया है, जस्ट
प्रारंभिक काल को आदिकाल कौन कहता है? तो आपका जवाब विकल्प डी राइट आंसर सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के विषय में ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। किसका कथन है ये विद्यार्थियों? तो आप लोग अपना उत्तर चुने हैं विकल्प बी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो बिल्कुल सही होगा। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये बात महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? वो आपको नाम सभी लोगों को बताना है। क्या पूछा जा रहा है? हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार। राहुल सांकृत्यायन, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। कौन सा आपका सही जवाब है? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प बी जॉर्ज ग्रियर्सन, तो बिल्कुल सही होगा। यानी क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का प्रथम प्रयास जिन्होंने किया है उनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर आपका क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्र गुप्त। सभी को अपना उत्तर करना है। तो वीरगाथा काल को जो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है उसी को आदिकाल नाम किसने कहा है? विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीत काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? रीत काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त किसी भी विषय पर नहीं लिखा गया। सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। और आपका अगला आंसर है, श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतकाल का मुख्य विषय है। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। तो कौन सा आपका सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए? आप सभी लोगों का जवाब विकल्प ए आ रहा है, राइट आंसर होगा। यानी पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतकाल को श्रृंगार काल नाम होना चाहिए, क्योंकि रीतकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। यही आपका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं, कौन हैं? निर्मला जैन, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, बच्चन सिंह। आप सभी को बताना है ये ग्रंथ किसका है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। तो आपका उत्तर दिया गया है विकल्प बी नंदुलारे वाजपेयी, तो सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये रचना किसकी है? नंदुलारे वाजपेयी जी की। अगला क्वेश्चन है, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, नगेंद्र, रामनरेश त्रिपाठी। कौन है इसके कविता के संग्रहकर्ता? तो आपका जवाब विकल्प डी है, तो ठीक होगा। यानी रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी को संग्रहित करने का काम किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, केशव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। कौन शामिल नहीं है मिश्र बंधुओं में? तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें कौन शामिल नहीं है। आपका उत्तर विकल्प सी आएगा, केशव बिहारी ये इसमें मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। बाकी गणेश, श्याम, शुक ये तीनों मिश्र बंधुओं में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। सरहपा, गोरखनाथ, विद्यापति, अमीर खुसरो। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प बी गुरु गोरखनाथ, तो आंसर सही होगा। यही प्रथम गद्य लेखक हैं मिश्र बंधुओं के अनुसार। अगला क्वेश्चन है आपका,
हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले किसने की है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले किसने की है? बात यहाँ सबसे पहले की है और वो भी हिंदी साहित्य की। तो आप लोगों का जवाब विकल्प बी आ रहा है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी ने शिव सिंह सरोज सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा है हिंदी में। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों का है, शिव सिंह सरोज का रचना काल कब से कब तक है? 1833, 1830, 1836, 1810। तो है क्या विद्यार्थियों, इसमें कोई भी विकल्प उत्तर के रूप में सही नहीं है, क्योंकि इसका प्रकाशन काल जो है 1883 ईस्वी है। आप सभी नोट कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, नगेंद्र। कौन है ऐसा रचनाकार जिसने अपना लेखन केवल गद्य तक सीमित रखा है? तो आपका जवाब विकल्प सी मुंशी प्रेमचंद आ रहा, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। इन्होंने केवल गद्य लेखन किया है और बाकी रामविलास शर्मा, शुक्ल, नगेंद्र इन्होंने कुछ न कुछ काव्य में भी लिखा है। अगला, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? तो आप लोगों का आंसर आ रहा है इसके लिए विकल्प बी बिल्कुल सटीक होगा, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा है। बात यहाँ सर्वप्रथम की है। अगला क्वेश्चन, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण से लिया गया है, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। तो कथन एक बार आप लोग पुनः देख सकते हैं। इसमें कौन से प्रकरण में ये कथन शुक्ल जी ने कहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का उत्तर विकल्प डी आ रहा है, तो राइट होगा। प्रकरण 4 में यह बात शुक्ल जी ने कही है। आगे बढ़ते हैं हम सभी। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी है? 9000 से 1350 ईस्वी, 1100 से 1350 ईस्वी, 1000 से 1350 ईस्वी, 1000 से 1700 ईस्वी। यानी वीर गाथा काल की सीमा शुक्ल जी के अनुसार क्या है? और वीर गाथा मतलब आदिकाल। तो आप सभी का उत्तर विकल्प सी आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक होगा। यानी शुक्ल जी ने वीर गाथा काल की समय सीमा यानी समयावधि 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना है। अगला, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, यानी किसके द्वारा संपादित है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। बताना है आप सभी लोगों को, हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, श्याम सुंदर दास, तो बिल्कुल आंसर सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आप सभी लोगों को जवाब करना है। हिंदी साहित्य की भूमिका ये पुस्तक कौन सी है? एक ऊपर कई बार क्वेश्चन अभी हमने इसी सेशन में बताया है। आपका जवाब बिल्कुल सही आना ही चाहिए। तो आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ठीक होगा। इन्हीं की पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस्तवार दला लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी की रचना किसने की है? कीथ ने, ग्रियर्सन ने, तासी ने, गिलक्राइस्ट ने, किसने की है इसकी रचना? तो आप सभी ने इसका उत्तर चुना है विकल्प सी, गारसा दतासी। तो बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का होगा। फिर जो है अगला क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ मॉडर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर जगदीश गुप्त। ग्रियर्सन की रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो आपका उत्तर आया है विकल्प ए, यानी डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, तो सही माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी एफी के, पादरी एडविन ग्रीच, गारसा दतासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कौन है इसके लेखक? किसका है ये ग्रंथ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प बी, पादरी एडविन ग्रीच, यही आपका सही उत्तर होगा। फिर अगला है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन, बार बार पूछा जाने वाला। महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, किसका ये कथन है? आप सभी ने अपना जवाब चुना है विकल्प सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बिल्कुल ठीक होगा। शुक्ल जी कहते हैं कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? शिव सिंह सरोज, आचार्य शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास तो बहुत सारे हिंदी में हमारे लिखे गए हैं, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप किसने दिया है, ये बात पूछी जा रही है। तो आपका उत्तर विकल्प भी आ रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किसने दिया है? आपने आंसर अपना चुना है विकल्प डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका उत्तर सही होगा, इन्होंने ही भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहा है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सामने, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? देखते हैं। संवत 1890 से 1925, 1791 से 1889, 1890 से 1925, 1791 से 1889। कौन सा है इसमें सही उत्तर? 79। आपका जवाब विकल्प ए आया है। तो बिल्कुल ये भी ठीक होगा उत्तर। यानी क्या है, संवत 1890 से संवत 1925 विक्रम तक परिवर्तन काल की समय सीमा मिश्र बंधुओं ने निर्धारित की है। अगला, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसकी रचना है हिंदी कोविद रत्नमाला? तो आपने उत्तर अपना दिया है विकल्प बी, श्याम सुंदर दास। तो सही होगा, इन्हीं की रचना है हिंदी कोविद रत्नमाला। अगला है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरी दास, वाजपेयी। किसका ग्रंथ है हिंदी शब्दानुशासन? आप सभी का उत्तर आया है विकल्प डी, किशोरी दास वाजपेयी। तो बिल्कुल ठीक होगा, इन्हीं का ग्रंथ है हिंदी शब्दानुशासन। अगला है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जोशुआ कैटलर, किशोरी दास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। क्वेश्चन नंबर 82 का उत्तर आपको देना है। आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, तो ठीक होगा। यानी हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा है? जोहान जोशुआ कैटलर ने, जो कि विदेशी विद्वान है।
अगला है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? फ्रैंक एफी के, मैक मूलर, अब्राहिम ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। किसका है ग्रंथ ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर? तो आप सभी ने अपना आंसर चुना है विकल्प एफई के का ग्रंथ है ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? 1893 से 1918, 1900 से 1920, 1885 से 1918, 1903 से 1920। प्रथम उत्थान का यानी द्वितीय उत्थान का समय शुक्ल जी ने कब से कब तक माना है? तो आपने अपना उत्तर दे दिया है विकल्प ए 1893 से 1918, तो सही होगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। कथन किसका है? सितारे हिंद, गारसद तासी, ग्रियर्सन, राजा लक्ष्मण सिंह। किसका है ये कथन? आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प बी, तो ठीक होगा। यानी गारसद तासी ये कहता है कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है, ये तासी कहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? 1850 से 1885, 1857 से 1900, 1868 से 1893, 1800 से 1850। प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो आप लोगों का जवाब आया है विकल्प सी, तो आंसर आपका ठीक माना जाएगा। यानी 1868 से 1893 तक शुक्ल के अनुसार प्रथम उत्थान का समय है। फिर अगला क्वेश्चन पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं, देखते हैं कौन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिन मिलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरानी हिंदी ये ग्रंथ किसका है विद्यार्थियों? तो आप सभी दे रहे हैं अपना उत्तर विकल्प ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो राइट होगा, इन्हीं का ग्रंथ है पुरानी हिंदी। फिर अगला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये ग्रंथ किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये ग्रंथ किसने लिखा है? तो आपका उत्तर विकल्प डी है डॉक्टर बच्चन सिंह, यही आपका सही जवाब है। अगला हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये किसका इतिहास ग्रंथ है? आप लोगों को बताना है। ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। इंद्रनाथ मदान, सुमन राजे, श्याम सुंदर दास, ममता कालिया। किसका है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास? आप सभी का उत्तर विकल्प बी आ रहा है डॉक्टर सुमन राजे, तो आंसर ठीक होगा, यही सही जवाब है आपका, इन्हीं का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य किस नाम से अभिहित किया है? वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल, उक्त में से कोई नहीं। यानी शुक्ल जी ने आधुनिक काल को अन्य क्या नाम दिया है? तो आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा है गद्य काल, तो सही जवाब होगा। फिर अगला क्वेश्चन मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित होता है? 1934, 1913, 1910, 1900 में। देखते हैं हम सभी। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ है? तो आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प 1934 ईस्वी, तो सही होगा, यही सही है, यानी 1934 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है काल क्रमानुसार
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज, इस्तवार लिटरेचर हिंदुस्तानी, तस्किराए शोरा हिंदी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कालक्रमानुसार हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो आप सभी ने अपना उत्तर दे दिया है। विकल्प बी, इस्तवार लिटरेचर हिंदुस्तानी, यही आपका सही जवाब है। फिर अगला क्वेश्चन, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? कबीर, सूरदास, सरहपा, विद्यापति। शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने। यानी अधिकांश के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो आपने अपना उत्तर विकल्प सी दे दिया है, सरहपाद, तो सही होगा। यही है हिंदी के प्रथम कवि। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसद तासी का किस रूप में उल्लेख किया गया है? काव्यकार, निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार। यानी क्या है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसद तासी का किस रूप में उल्लेख हुआ है? तो इनकी गणना जो है इतिहासकारों में की जाती है, यानी विकल्प डी आपका उत्तर है। इसके पश्चात में आपका अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? यहाँ सूत्रपात की बात की जा रही है। जॉर्ज ग्रियर्सन, तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। बताना है आप सभी लोगों को, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो आप लोगों का उत्तर विकल्प बी आ रहा, गारसद तासी, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आप सभी अपना उत्तर दीजिए। किसका ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श? तो आपका आंसर आ रहा विकल्प डी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, यही सही होगा। इन्हीं का ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं कौन है? यानी किसका ग्रंथ है हिंदी नवरत्न? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा, मिश्र बंधु, तो बिल्कुल सटीक आंसर होगा। इन्हीं मिश्र बंधुओं का ग्रंथ है हिंदी नवरत्न। अगला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत यानी आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन में प्रथम उत्थान की कालावधि कब से कब तक मानी है? बात चल रही है प्रथम उत्थान की कालावधि बतानी है आपको शुक्ल जी के इतिहास में। सम्मत 1900 से 1950 विक्रमी, सम्मत 1925 से 1950 विक्रमी, 1925 से 1975, 1900 से 1925। तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है शुक्ल जी का, उसका जो भाग है आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, उसके प्रथम उत्थान की कालावधि कब से कब तक है? तो आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प बी, तो राइट आंसर होगा। यानी क्या है, सम्मत 1925 से 1950 विक्रमी तक शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान का समय माना है, निर्धारित किया है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये ग्रंथ किसका है? नगेंद्र, नलिन विलोचन शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। किसका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन? तो नगेंद्र का है नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है नहीं, वाजपेयी जी का है नहीं। सही उत्तर आपका नलिन विलोचन शर्मा होगा। इन्हीं का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रीतकाल का समय था यानी कब से कब तक है? 1050 से 1375 विक्रम संवत तक,
1700 से 1900 विक्रम संवत तक, 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है आपका सही जवाब? तो रीतकाल का समय विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के अनुसार कब से कब तक माना गया है? आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है। तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का होगा, यानी संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक रीतकाल का समय है, और यही आपका सही जवाब है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस सत्र को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। हमें पूरी आशा है कि ये सेशन आप लोगों की परीक्षा में बहुत ही लाभ पहुंचाएगा, आप लोगों को पसंद आया होगा, और आपको लगता है हमारी मेहनत आपके लिए सही दिशा में की जा रही है। तो कक्षा को लाइक करना और शेयर करने में, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर करने में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें। यही हमारे लिए ऊर्जा होती है, हमारा मनोबल बढ़ता है, जिसके कारण हम आप सभी को लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी कोशिश यही रहती है कि आपको कक्षा आप तक पहुंचाई जाए, जिसको कि आप स्वास्थ्य का असर लगातार आप कक्षा में आवाज़ से ही जान पा रहे होंगे। और उन सभी विद्यार्थियों का, साथियों का बड़ा ही हार्दिक धन्यवाद जो लगातार अंत तक कक्षा को वॉच किए हैं। मिलेंगे आप सभी को पुनः से अगले सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।